नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर शाजापुर में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नपाकों के साथ विजय जुलूस निकाला, जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की 6059 वोटों से जीत के बाद शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्सव के साथ जश्न मनाया। सोमवार को बस स्टैंड स्थित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के इस परिणाम से अब सही से आकलन करना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर अहंकार की राजनीति और छात्रों, किसानों और आम जनता की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि ये जीत कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जनता की जीत है और यह परिणाम किसानों, छात्रों तथा हम लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। जश्न के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में कांग्रेस को प्रदेश में जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा। पूरे आयोजन के दौरान कांग्रेस में उत्साह का माहौल रहा। नरेंद्र रुड़वा की रिपोर्ट। मुद्दा है जहां पर नितिन नवीन जो 6 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार वहां के विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 बार से वहां से काबिज थी। अब की बार वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। वो निश्चित तौर पर भारतीय क्या कहना चाहेंगे, ये तो 3-4 दशक के जो कांग्रेस के जो सत्ता, मतलब इन जिस प्रकार के तथाकथित लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस की जंग थी, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई। क्या कहेंगे आप? ये परिवर्तन की आंधी है, ये जेन जी की आंधी है, ये हमारे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की नीतियों की जीत है, ये हमारे कांग्रेस के लीडर जीतू पटवारी जी की जीत है। कांग्रेस अब इनको पूरे देश से हटाएगी। इनका समय अब जा चुका है। मोदी, अब तुम्हें जाना होगा, पूरे देश से जाना होगा। और मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस का ऐसा अभिनंदन करेंगे कि अभिनंदन बोलने वाले शर्मा जाएंगे। युवाओं के एनएसयूआई क्या कह रही है? निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की ये जीत बताती है कि 28 में कांग्रेस भारी बहुमत से आके मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी, ना कि प्रदेश में। ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। शकील भाई, ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो आज की जीत है दतिया की, ये जीत पूरी जनता के परिवर्तन की जीत है। और ये तो अभी दतिया है, अभी पूरा एमपी बाकी है, पूरा देश बाकी है। और इस बीजेपी सरकार को प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प। जिस प्रकार के फर्जी प्रकरण कायम किए गए हैं बेगुनाह कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों पे, उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, कह रहे हैं जिस प्रकार के प्रकरण भाजपा तो शासन काल में पार्टी की अराजकता है। यहाँ शाजापुर में भी पूरे कांग्रेस में पिछले 2 महीने में 9 प्रकरण दर्ज जो परिणाम आए उसके बाद में ये तय हो जाता है कि पार्टी के बेगुनाह कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों बेमतलब के मुकदमे दर्ज करके दमनकारी नीतियों को अपनाना भारतीय जनता पार्टी की हताशापूर्ण नीति है। ये हताश होकर कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे प्रकरणों से कांग्रेस का कार्यकर्ता अब अगली रणनीति क्या हो सकती है जिला कांग्रेस की ओर से? अगली नीति यही रहेगी कि इसी प्रकार से दमदारी से मैदान में चुनाव लड़ा जाएगा और लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में वार्ता को नारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो बस लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो बस लड़ाई है। जिस प्रकार कुशवा समाज ने पलटी मारी है, क्योंकि उनने सच्चाई के आधार पर भारतीय लोकतंत्र में किसी निर्वाचन के दौरान किसी के बारे में पराजय का जिक्र जाति से सब छोड़ना एक सांसद और पूर्व मंत्री की गरिमा अनुरूप है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे भी भारतीय प्रजातंत्र में जाति का हक हो सकता है, लेकिन किसी जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी करना निश्चित तौर पर भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र सिंह जी तोमर खुद विधानसभा के अध्यक्ष, अगर उन्होंने इस तरह की कोई जाति से टिप्पणी की है तो मैं समझता हूँ बहुत खंडनीय है और ये कुशवा समाज के लिए अपमानजनक बात है। मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी भी पद पर बैठा हो। धन्यवाद। दतिया उपचुनाव में जो बीजेपी की हारी है उसका जाति विशेष पे खोला जाना कहाँ तक ठीक है? जिस प्रकार के भाजपा आरोप लगा रही है कि ये खड़ा समाज की वजह से वोट नहीं मिले, हम चुनाव हार गए। नहीं सर, ये तो मेरा कहना तो ये है कि इसमें एक लोकतंत्र की जीत है। ऐसा कहा है उसमें कि मान लो कोई कुशवा समाज है या कोई अधिकार समाज है, उसके वोट यदि नहीं मिले तो आपकी पार्टी हार गई। कांग्रेस की जीत के बारे में आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस की जीत के बारे में मेरा कहना है कि कांग्रेस अच्छे कार्य कर रही थी, वर्षों से भी अच्छा कार्य करा, उसने गरीबों को लेकर चली हुई है। आज जिस
प्रकार का माहौल बीजेपी के खिलाफ है, उस संदर्भ में क्या बोलना है? हाँ, बीजेपी की जो राजनीति और नीति, इनमें दोनों में फर्क है। आज देखो, देश का युवाओं के साथ डंडा पड़वाया, पिटवाया, मरवाया, तो आज की जनता जानती है, युवा जानते हैं। आप एक एडवोकेट हैं सर जी, आप बताओ कि जिस प्रकार का जनाक्रोश आज दतिया में देखने को मिला, क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश में बदलाव जैसी स्थिति नजर आ रही है? बराबर। ये सर क्या है कि आज जो अभी तक का शासन था, उस शासन से जो है जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। बीजेपी की सरकार में जो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और जो है जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, शिक्षित है, जो एक ग्रेजुएट है, जो अपनी एक डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति, जिन्होंने अभी आप में से कोई भी दतिया में भाजपा के हारने को एक महत्वपूर्ण कारण बता सकता है? बहुत रोमांचक चुनाव था, बहुत दिलचस्प कारण ये मैं बताना चाहता हूँ, ये कुशवा समाज को ठेस पहुँचाने का हमने प्रयास करा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वहाँ पर हारा। उनको अपनी कहे पे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको जरूर माफ़ी मांगना चाहिए। दतिया के कुशवा समाज से हर एक व्यक्ति से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि दतिया की कुशवा समाज अब जागरूक हो चुकी है। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट कुशवा समाज देती थी, अब जागरूक हो गई, क्योंकि इन्हें लाडली बहना के नाम से लूटा गया। लाडली बहना को आगे रखे भारतीय जनता पार्टी, और कई योजना उनका झूठे लालच देके भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को महिलाओं को यूज़ करा। मैं नर्मदा की पुकार के विशेष समाज